कुछ दिन बाद नेताजी आपके दरवाजे पर आएंगे हाथ जोड़कर वोट मांगने। आप भी उनसे कुछ ना कुछ मांग लीजिएगा, कम से कम पिछले 5 साल का हिसाब या फिर अगले 5 साल की नीति। जय हिंद आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, गाइडलाइन जारी हो गई है कि किस तरह से बिहार में इलेक्शन होंगे, किस तरह से कोविड-19 के दौरान वोटिंग होगी और किस तरह से चुनाव प्रचार होगा। चुनाव आयोग सारी जानकारी दे रहा है। हालांकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, इस बात का पता एक दूसरी चीज़ से ये भी लग जाता है कि सुरक्षा एजेंसियों ने अपने इनपुट देने शुरू कर दिए हैं। अखबारों में और मीडिया में चलना शुरू हो गया है कि फला फला नेता की जान को खतरा है। दरअसल जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से भारत एक लोकतांत्रिक देश बना है, तब से ये इलेक्शन के वक्त का एक शगुन है। क्या शगुन है? शगुन ये है कि कुछ नेताओं के नाम आते हैं, उनके फ़ोटो आते हैं और कहा जाता है कि इनकी जान को खतरा हो सकता है सिर्फ इलेक्शन के टाइम। तो ये शगुन भी पूरा होता है। इस बार भी ऐसा हुआ है कि कुछ नेताओं के नाम आए हैं और बताया गया है कि इनकी जान को खतरा हो सकता है। वैसे जो नेता बड़े स्तर के हैं, उनकी जान को हमेशा खतरा ही रहता है, इसीलिए तो हम करोड़ों रुपए उनकी सुरक्षा पर फूंक देते हैं। हम उन्हें Y+, X+ और Z+ सिक्योरिटी देते हैं, तो सुरक्षा तो मजबूत है। अब बात करते हैं बिहार की, उस मजदूर की जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास Y+ नहीं है, जो किस दिन फंदा लगाकर अपने खेत में लटक जाए। उस किसान की भी बात कर लेते हैं, उन मजदूरों की भी बात कर लेते हैं जो कई दिन तक ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो जब लॉकडाउन लगा था तो दूसरे प्रदेशों से बिहार की तरफ जा रहे थे नंगे पाँव। उन मजदूरों की भी बात कर लेते हैं। नेताजी अपना खुद देख लेंगे। बिहार ने हमेशा देश के लिए वोट किया है। हर बार बिहार को देश ने कुछ भी नहीं दिया। देश का मतलब यहाँ दूसरे प्रदेश की जनता और सरकारों से है। बिहार पिछड़ता चला गया और देश आगे भागता रहा। किसान प्रदेश से बिहार मजदूर प्रदेश बन गया। एक वक्त था जब किसान प्रदेश कहलाता था बिहार, अभी फ़िलहाल मजदूर प्रदेश है। बिहार में प्रोडक्शन तो होता है लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। तो प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? तो भैया प्रोडक्शन होता है बिहार में मजदूरों का। अब खेती को अगर उद्योग का दर्जा मिला होता तो कोसी का इलाका मजदूरों का नहीं, कारोबार का इलाका होता। बिहार ने देश के लिए वोट किया पिछले 70 सालों से, लेकिन देश ने भी बार बार बिहार के साथ धोखा किया और बिहार के साथ खड़ा नहीं हुआ। हर बार बिहार अकेला लड़ता रहा। आज पंजाब के किसान छाती पीट रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये किसान कहाँ थे जब कोसी की 3 लाख एकड़ ज़मीन पानी में डुबो दी गई? क्या वो 3 लाख एकड़ ज़मीन देश की ज़मीन नहीं थी? उन्होंने कोसी के किसानों के लिए अब तक क्या किया? क्या किसान भाई भाई नहीं हैं? बिहारी कहते हैं कि वो कश्मीर के लिए वोट क्यों करें? क्या कभी कश्मीरियों ने बिहारियों के लिए वोट किया है? जब बिहार को उनके साथ की ज़रूरत थी तब उन्होंने बिहारियों का साथ क्यों नहीं दिया? कश्मीरी चाहते हैं कि बिहार में झील पर्यटकों से गुलजार हो, ऐसा तो वो नहीं चाहते होंगे, लेकिन बिहारियों की झील के लिए कश्मीरियों ने कब वोट किया? कश्मीर में तो खूबसूरत झीलें हैं। बिहारी कब तक उनके महल के लिए अपना मज़ार बनवाते रहेंगे? दिल्ली अगर तमिलनाडु के लिए महज एक ATM है तो बिहारियों को भी अब दिल्ली से सौदा करना होगा, अपने लिए बेहतर योजनाएं और फंड लाना होगा। बिहार उसी के साथ होना चाहिए जो बिहार के साथ हो, क्योंकि 70 सालों में जिस तरह से बिहार एक मजदूर प्रदेश बना है, जिस तरह से उसको एक पिछड़ा प्रदेश बना दिया गया, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इसमें सभी का हाथ है। जो आज पक्ष में हैं उनका भी बड़ा हाथ है, जो आज विपक्ष में हैं उनका भी बड़ा हाथ है। बिहार के युवा सबसे अधिक सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों में कंपटीशन करते हैं। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा IAS में सबसे अधिक बिहारी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो बिहार के युवा
सरकारी नौकरी नहीं ले पाते उनका क्या हाल होता है, वो हमने तब देखा जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की। वो बेचारे मजदूर दूसरे प्रदेशों से पैदल अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे और पूरे भारत से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रस्थान कर रहा था तो वो थे बिहार के लोग। अभी बिहारियों के पास एक मौका है, बिहार के लोगों के पास एक मौका है अपनी बेहतर सरकार चुनने का। कम से कम ये सरकार तो उन्हें धर्म से ऊपर उठकर चुननी चाहिए, अपने मुद्दों को लेकर चुननी चाहिए और अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ दिन बाद नेताजी आपके दरवाजे पर आएंगे हाथ जोड़कर वोट मांगने। आप भी उनसे कुछ ना कुछ मांग लीजिएगा, कम से कम पिछले 5 साल का हिसाब या फिर अगले 5 साल की नीति। देखते रहिए द पब्लिक व्यू।